घर में कोई ख़ास मेहमान आ रहे हों तो एक बार ये मैंगो डिलाइट ज़रूर बना के देखिएगा। आपको इतना पसंद आएगा कि आप अपने घर की दावतों में बनाएंगे। खीर, कस्टर्ड, ट्रैफल को आप भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार ये मैंगो डिलाइट बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो मैंगो डिलाइट बनाने के लिए मैंने आधा किलो दूध एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। दूध को हम बॉयल आने तक पका लेते हैं। जितनी देर दूध को बॉयल आ रहा है, मैंने यहाँ पर एक छोटे से बाउल के अंदर थोड़ा सा दूध ले लिया है। ये दूध ठंडा है और पहले से उबला हुआ है, तो इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करके हम कॉर्नफ्लोर को ठंडे दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। इस मिक्सचर को मिक्स करके साइड पे रख देते हैं। और अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंगो ले लिया है। बड़े साइज का मीठा सा मैंगो मैंने यहाँ पर लिया है। इसको मैंने छील लिया है और इसको हम छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है अमीना हारून को श्रीलंका से, आरा को सियालकोट से, नाहिद राजा को सूडान से। और भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कमेंट आए हैं। मेरी रेसिपीज को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने मैंगो को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और मैंगो को हमने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। तो मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी इस तरह से इसकी एक प्यूरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतनी देर में आप देख सकते हैं दूध को भी बॉयल आ चुका है। तो दूध के अंदर हम ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून चीनी। तो चीनी थोड़ी कम ऐड कीजिएगा क्योंकि बाद में भी हमने इसमें कुछ और मीठी चीज़ें ऐड करनी है। इसके साथ ही जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर बना के तैयार किया था उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो नीचे कॉर्नफ्लोर बैठ जाता है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो कॉर्नफ्लोर हमने दूध के अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी। हमने इसको इतना पका लेना है कि ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा कॉर्नफ्लोर का दूध वाला मिक्सचर भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस मैंने इसको 3 से 4 मिनट पकाया है क्योंकि बाद में रखने के बाद भी ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो इसलिए इतना पकाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ठंडा हो चुका है। ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। इस मिक्सचर को हम एक बार ब्लेंड कर लेते हैं ताकि ये स्मूथ सा हो जाए। तो जिस ब्लेंडर से मैंने मैंगो ब्लेंड किया था उसी से हम इस मिक्सचर को भी ब्लेंड कर लेते हैं। आप इसको भी ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। और ब्लेंड करने के बाद अब यहाँ पर जो हमने मैंगो की प्यूरी बनाकर तैयार की थी, तो तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून हम इस तरह से मैंगो की प्यूरी इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देते हैं। और बाकी की प्यूरी हम बचा लेते हैं, इसे हम ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे। तो मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद इसको भी हम एक बार अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक कंडेंस मिल्क का छोटा वाला डिब्बा ले लिया है। तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क होता है, तो हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देते हैं। हमने इसके अंदर चीनी इसीलिए कम ऐड की थी क्योंकि हमने इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी ऐड करना था। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से एक बार और ब्लेंड कर लेते हैं। अभी आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अभी हमने इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम का एक डिब्बा ले लिया है, तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी ऐड कर देते हैं। और इसको हम ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है तुक मलंगा। तो तुक मलंगा को मैंने 5 मिनट पहले पानी के अंदर भिगो दिया था, सोक कर लिया था। तो 2 टेबल स्पून तुक मलंगा भी ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कलरफुल सिवैयाँ ले ली हैं। तो कलरफुल सिवैयों को भी हमने पहले से ही बॉयल करके रख लिया था। कलरफुल सिवैयाँ ऐड करने के बाद इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ मैंगो के चंक्स ले लिए हैं, तो मैंगो भी हमने इसमें क्यूब्स में कट करके ऐड कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पर जेली ले ली है। तो जेली के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। जेली के पैकेट पर जितना पानी इसके अंदर ऐड करने के लिए लिखा हुआ होता है, आपने उसका आधा पानी ऐड करना है। इस तरह से आपकी जेली बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट जेली आपकी बनकर तैयार होगी। तो हम इसके अंदर जेली को भी इस तरह से क्यूब्स में कट करके ऐड कर देते हैं। तो जेली को बनाने के बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और जेली को इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर रियो बिस्किट ले लिए हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के मैंने यहाँ पर रियो बिस्किट लिए हैं और बिस्किट को हम इस तरह से तोड़कर इसके ऊपर डाल देते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। आपको मैंगो डिलाइट इतना पसंद आएगा कि आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे और अपने घर की हर दावत में बनाएंगे। तो देखिए रियो बिस्किट का एक पैकेट भी हम इस तरह से तोड़कर इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा डिप कर लेते हैं।
और जो मैंगो प्यूरी मैंने बचा ली थी, तो मैंगो प्यूरी हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं और इससे हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे, इससे ये दिखने में और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो मैंगो प्यूरी डालने के बाद यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम भी इस तरह से इसके ऊपर डाल दी है और किसी भी टूथपिक या किसी भी स्टिक से आप इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह से गोलाई में आप इसकी डिज़ाइनिंग बना लीजिएगा, जिससे ये खाने में तो और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा ही, दिखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स भी डाल दिए थे और इसके ऊपर हमने इस तरह से रियो चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट से गार्निशिंग कर ली है। तो आप जिस तरह भी इसकी गार्निशिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट को मैंने इस तरह से चूरा करके साइड पे लगा लिया था। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मैंगो डिलाइट बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार आप इस रेसिपी से मैंगो डिलाइट ज़रूर बना के देखिएगा, ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।